चिंता क्या है? चिंता करने का मतलब कारण क्या है? वास्तव में चिंता करने वाले क्या मतलब है? मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। मेरे बेटे का क्या होगा? अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा? मेरे दोस्तों मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे लंबे समय से बीमार हूँ, मेरे साथ क्या होगा? मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी? मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जाऊंगा? अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मेरे सारे बिल कैसे चुकाऊंगा? उपयुक्त परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम उब जाते हैं और परिस्थितियों के संबंध में असमर्थ हो जाते हैं। विचार एक निश्चित स्तर का किए जाना चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान न करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निरीक्षित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इसी तरह आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू से उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद विचार मन बदल जाता है और दुखी उत्पन्न होता है। जब यह बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशानी करते हो तो चिंताएं पैदा होगी। चिंताएं सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपके भीतर से खा जाती है। तो सरल शब्दों में चिंतक मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूँगा, यह अब क्या होगा। और चिंता करने से काम में रुकावट आती है, सब काम देर से होते हैं। जब आप चिंता करना शुरू कर देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चित रहे कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में यह दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुदरत सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यकता चीज़ें मिल जाती है बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्रकृति या सहज रहता है तो सभी ज़रूरतें पूरी होती है। और मैं बताऊं तुमको तनाव और चिंता में क्या अंतर है। चिंता का अर्थ समझने का दूसरी तरीका यह है कि किसी भी परिस्थिति या समस्या को समझ के चलना चाहिए। यदि आपकी पत्नी बीमार है, वह आपके जीवन में सब कुछ है, आपकी सारी संपत्ति से बढ़कर है, तो पत्नी की बीमारी चिंता अपना स्थान जमा लेगी। लेकिन यदि दूसरी ओर पैसा उसके लिए सब कुछ होता है और उसकी पत्नी बीमार होती है तो वह तनाव का अनुभव करता है, उसे चिंता नहीं होती। तनाव चिंता के समान है लेकिन चिंता जैसा नहीं है। तनाव में विचारों की संख्या बढ़ जाती है जबकि चिंता में आप लगातार एक मुद्दे पर विचार करते रहते हो। यह सोचकर यह सब ठीक है के लिए अगर यह नौकरी नहीं होती तो क्या होगा, मेरी पत्नी बीमार है उसका क्या होगा, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनका क्या होगा। तनाव एक समस्या पर हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जुड़ते रहते हैं। ऐसे समय आता है जब हम दूसरों से ज़्यादा चिंता करते हैं तो उसके विचारों में चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो, जिससे आगे बढ़ने के लिए कुछ भी हो और आगे बढ़े। चिंता में रहित का व्यापार कर सकता है। हम चिंता करते हैं कि हम किसी स्थिति के केवल सकारात्मक परिणामों को स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए चिंता करना छोड़ो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। ये कृष्णा मोटिवेशनल वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे हो तो।